जोधपुर में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में तू मैं हो गई। कांग्रेस शहर अध्यक्ष चुनाव को लेकर के ये बवाल मचा है। पर्यवेक्षक सुशांत मिश्रा के सामने ही स्थानीय नेताओं की तीखी नोकझोंक हुई है। सुरसागर क्षेत्र में फीडबैक बैठक के दौरान ये हंगामा हुआ। प्रीतम शर्मा और राजेश रामदेव आमने सामने नजर आए। ये मामला 1-to-1 मीटिंग लिस्ट पर विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हंगामे के बीच अन्य नेताओं ने बीच बचाव किया है। इस घटना से अनुशासन और पारदर्शिता के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए 1-to-1 मीटिंग लिस्ट पर किस तरीके से ये विवाद बढ़ता हुआ चला गया है। अन्य नेताओं ने फिर बीच बचाव किया है। जोधपुर की तस्वीर, कांग्रेस शहर अध्यक्ष चुनाव को लेकर के बवाल मचा। पर्यवेक्षक के सामने स्थानीय नेता भिड़े। आज सुरसागर प्रतिनिधिमंडल मिला है, अध्यक्ष पद की दावेदारी की जा रही है, क्या कहना है इसको लेकर आपको? मेरा तो यही कहना है कि आज सुरसागर विधानसभा में हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक की आज मीटिंग हुई। उसमें हमने यही कहा कि पर्यवेक्षक जी को यही कहा कि जो भी हमारे आला कमान जिसको भी जिलाध्यक्ष बनाएगा हम सब उनके साथ है और हम सब संगठित होके आगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। एक लाइन के प्रस्ताव की बात की गई थी, तो एक लाइन का प्रस्ताव किसके लिए बात कर रहे हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा तो काम आएगा? नहीं, ऐसा कोई बात हो अंदर हो, हमारे अंदर संगठन अंदर की बात है सर। जो है वो आपको बता दी मैंने बात। वही तो आला कमान किसको आला कमान मान रहे हैं? खड़के साहब, राहुल गांधी जी। वहीं जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में पानी के शट डाउन से परेशान कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष पानी की टंकी पर चढ़ गए। जलापूर्ति बाधित होने से नाराज हेमंत शर्मा और विनोद तेजी ने पानी की टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन किया है। सूचना मिली, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए हैं। पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि त्योहारी सीजन में शटडाउन के नाम पर जानबूझ करके जलापूर्ति बंद की जा रही है। वहीं विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझा करके मामले को शांत कराया है। नियमित जलापूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया है, जिस पर आंदोलन खत्म हुआ। इस त्योहारी सीजन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जोधपुर की जनता को समय पर पानी नहीं दिया जा रहा है। रखरखाव के नाम पे जो कटौती की जा रही है, उसके विरोध स्वरूप मैं हेमंत शर्मा, कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष, और मेरे साथी उपाध्यक्ष विनोद जी तेजी, हम 21 सेक्टर 10 नाम वाटिका के सामने टंकी पर चढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, जोधपुर की जनता को समय पर शुद्ध पेयजल नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग इस टंकी पर चढ़े रहेंगे। ब्यावर के काबरा गांव में एक युवक की आत्महत्या के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। परिजनों का ये आरोप है कि मृतक यशपाल सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी अश्लील तस्वीरें वायरल होने और मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर के आत्महत्या की है। उसने जवाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों पर फोटो को एडिट करके अश्लील बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे हाथ करके युवक ने फांसी लगा करके जान दे दी। ग्रामीण और परिजनों ने जवाजा सीएससी मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया है, जिस पर प्रशासन ने उन्हें समझा करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है। में जो नियमानुसार सही कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कुछ पुलिस जवानों और अधिकारियों के खिलाफ लिया है जी, तो उसकी भी जांच कर रहे हैं और जांच करके बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अभी तात्कालिक रूप से जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए 2 जनों को जो है हम यहाँ से। खैरथल जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 10 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। कई जगहों से खाद्य पदार्थों में मिलावट और अच्छी गुणवत्ता नहीं होने की शिकायत पर खाद्य विभाग ने ये एक्शन लिया है। कई बड़े प्रतिष्ठानों पर सैंपलिंग, सीजर और नष्टीकरण की कार्रवाई हुई है। 2024 वार 2025 वार शनिवार को अभी राजस्थान सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक विशेष दिवाली अभियान चला गया है, जो 6 तारीख से 19 तारीख तक चल रहा है। इसमें बेसिकली अपन दूध और दूध से निर्मित पदार्थों की,
जैसे मिठाई हुई, मावा हुई, घी हुआ, इस तरह की सैंपलिंग का अभियान है। इसमें आज हमने सैंपलिंग करते हुए और छापामारी करते हुए खैरथल कस्बे में कार्रवाई करी है, जिसमें सबसे पहले हम मैसर्स संजय डेयरी जो कि हेमू कॉलोनी चौक पर है वहाँ गए। वहाँ में हमने घी का सैंपल लिया ल्यूज, और वहाँ पे मिलावट की आशंका को देखते हुए हमने करीब 120 किलो घी ल्यूज जब्त किया है। और कोटा में भी शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 12 से ज्यादा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ट्रेन से दिल्ली से आ रहे 400 किलो मावा को सीज किया गया है। साथ ही शिवपुरी से बस में आ रहे पनीर की नमूना लेकर के 150 किलो पनीर नष्ट करवा दिया गया है। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बाहर से आने वाले पदार्थों पर खास नजर रखी जा रही है। सभी विक्रेताओं को तेल को बार बार गर्म करके काम में नहीं लेने, फूड लाइसेंस टांग करके रखने, साफ सफाई रखने के लिए पाबंद किया गया है। वहीं करौली के राजकीय महाविद्यालय हिंडौर में एबीवीपी ने 2 सहायक आचार्य के डेपुटेशन निरस्त की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। विभाग संयोजक योगेंद्र डांगू ने बताया कि स्थानीय महाविद्यालय में नियुक्त दोनों सहायक आचार्य अन्यत्र स्थान पर कार्य व्यवस्था हेतु लगाए गए हैं, जिससे महाविद्यालय के विद्यार्थियों की पढ़ाई ठप हो गई है। विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में फेल और सप्लीमेंट्री आ रही है। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदार रेणु चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। हमारी ये समस्या है कि ना तो हमारे लिए टीचर है, हमारी एग्जाम पे एग्जाम होती है, साथ में हमारी बैक लगती है। हम करें तो करें क्या करें, पढ़ाई करें तो कैसे करें। जब टीचर ही नहीं है तो कैसे पढ़ाई करेंगे हम। अब टीचर ही नहीं, उसके साथ बैक लगती है। घर वाले बोलते हैं तुम कॉलेज जाते हो क्या करते हैं, एक क्लास लगती है केमिस्ट्री की, उसको लेके आ जाते हैं। उसके साथ बॉटनी, जूलॉजी, दूसरी साल चल रही है मेरी, कोई टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए, राजकीय महाविद्यालय हिंडौन सिटी में विज्ञान संख्या में 2 जो सहायक आचार्य हैं वो नियुक्त हैं। वो काफी लंबे समय से अपने होम जिले में डेपुटेशन करा रहे हैं। जो हमारे स्थानीय विद्यार्थी हैं वो समस्या में जूझ रहे हैं और पढ़ाई बाधित हो रही है। खबर करौली से है, जहां पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में एक कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक कांस्टेबल जितेंद्र सिंह पंखे की सफाई कर रहे थे, तभी पैर फिसलने से नीचे गिर गए और गले में रस्सी उलझने से बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शनिवार सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंपा गया है। मौके पर करौली एसपी सहित पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। परिवार को ढांढस बंधाया गया। नाम के कांस्टेबल के साथ मिस हैपनिंग हुआ है और उसको दरवाज़ा तोड़ करके निकाला गया और हॉस्पिटल लेके गए। आरआई और वहाँ पे एडिशनल एसपी, सीओ साहब, एसओ साहब मौके पहुँचे और आज सुबह उसके भाई विष्णु ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है। उसका ये कहना है कि कल वो दिवाली की साफ़ सफाई कर रहा था, पंखे की साफ़ सफाई कर रहा था, तो वो दुर्घटना, उसकी गले में रस्सी आ गई और दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। कुचामन के खंडेलवाल भवन में 2 दिवसीय कराटे चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज कुमार पवन मुख्य अतिथि रहे। इस प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग राज्यों की विभिन्न टीमों के लगभग 765 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मात्र 6 वर्ष का एक खिलाड़ी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचा। विजेता खिलाड़ियों का चयन राज्य और राष्ट्रीय टीम के लिए किया जाएगा। मुख्य अतिथि ने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकार की ओर से नौकरी देने की नीति लागू की गई है। आने वाले समय में हजारों खिलाड़ियों को सरकारी पदों में खेल कोटे के तहत नौकरी का लाभ मिलेगा। आज कुचामन सिटी में कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तो इसमें हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी यहाँ तैयार हो रहे हैं। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो फिट इंडिया का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, उसी तर्ज पर फिट राजस्थान की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में की है, उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारे सारे बच्चे न केवल खुद को फिट रख रहे हैं, बल्कि खेलों की दुनिया में भी अपना नाम रोशन करेंगे। इतने छोटे बच्चों को खेलते हुए देख के अच्छा लगता है कि वो न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति, बल्कि अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें। वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुई आगजनी की घटना के बाद चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी ने
फायर सेफ्टी इंचार्ज समेत अधिकारियों की बैठक लेकर के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि आगजनी जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी को तैयार रहना होगा। अस्पताल में लगाए गए फायर सेफ्टी उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों से लेकर के नर्सिंग ऑफिसर और वार्ड बॉय तक को फायर सेफ्टी उपकरण चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। से संबंधित इसमें 8-10 इंस्ट्रक्शन है। राज्य सरकार के द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि फायर सेफ्टी से संबंध में इन दिशा निर्देशों की पालना करवानी है। तो इसलिए आज हमने अस्पताल की एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट और फायर सेफ्टी इंचार्ज और कुछ विभागाध्यक्ष को हमने बुलाया और इन दिशा निर्देशों की पालना के लिए जो आवश्यक कार्यवाही करवानी है उस पर चर्चा की गई। और इसमें कुछ दिशा निर्देश ऐसे हैं जो अस्पताल स्तर से संभव हैं, उनके लिए फायर सेफ्टी इंचार्ज को और नर्सिंग अधीक्षक को